गुरु प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी। आज हम उस पावन साखी पर गहराई से विचार करेंगे जो हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई से अवगत कराती है। यह साखी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक अद्भुत सूत्र है। यह हमें सिखाती है कि जहां अहंकार, जिद और द्वेष का वास होता है, वहां रूहानी बरकत कभी नहीं टिकती, और जहां प्रेम, सेवा और समर्पण होता है, वहां परम संत बाबा जी की कृपा सदा बनी रहती है। इस साखी का सार यह है कि हमारा मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। जिस मन में शांति और संतोष है, वही सच्चे सद्गुरु का घर है। यह साखी एक मोर और मोरनी की है, जिनका जीवन एक छोटी सी घटना से बदल गया और जिनके माध्यम से बाबा जी ने हम सभी के लिए एक गहरा संदेश दिया। अध्याय 1। जंगल का शांत जीवन और मोरनी का बदलता मन बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे, घने और शांत जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। यह जंगल मानो बाबा जी की कृपा से ही बनाया गया था। वहां की हवा में एक मधुर सुगंध घुली रहती थी। पेड़ों की पत्तियां आपस में मिलकर जैसे कोई रूहानी संगीत छेड़ती थी, और फूलों की महक से पूरा वातावरण महक उठता था। इस जंगल में कोई शोर नहीं था, कोई क्लेश नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कुदरत का संगीत और शांति थी। मोर और मोरनी इसी शांति के बीच अपना जीवन बिताते थे। उनका प्रेम किसी भी भौतिक सुख सुविधा से परे था। वे एक दूसरे की आंखों में देखते, और उनके बीच की सारी बात बिना शब्दों के ही हो जाती थी। वे सुबह जल्दी उठते, बाबा जी का नाम लेते और फिर सारे दिन जंगल की सुंदरता को निहारते। मोर अपनी सुंदर पंखों को फैलाकर नाचता, और मोरनी उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। उनका जीवन इतना सरल और सुखमय था कि वे कभी किसी बात की चिंता नहीं करते थे। परंतु साध संगत जी, समय के साथ मन की चंचलता बढ़ती जाती है। एक दिन मोरनी का मन कुछ बेचैन हो गया। उसने देखा कि जंगल के दूसरे छोर पर कई मोर मोरनी एक साथ रहते हैं, आपस में बातें करते हैं, हंसते खेलते हैं। उसका मन भी उस भीड़ का हिस्सा बनने को करने लगा। उसने मोर से कहा, पिया जी, मुझे अब यह एकांत पसंद नहीं आता। हमें उस नगर में चलना चाहिए जहां हमारे जैसे और भी बहुत से लोग रहते हैं। हम वहां जाकर उनके साथ हंसेंगे, बोलेंगे और एक समाज का हिस्सा बनकर रहेंगे। मोर ने उसकी बात सुनी और बड़े प्यार से समझाया, प्रिया, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता कि जहां 4 बर्तन एक साथ होते हैं, वहां खनकते भी हैं। जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां प्रेम के साथ साथ अहंकार और द्वेष भी जन्म लेता है। वहां रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है। आज हम यहां कितने सुकून से रहते हैं। हमें न किसी की चिंता है, न किसी से कोई शिकायत। तुम क्यों इस सुख को छोड़कर उस क्लेश और माया के दलदल में जाना चाहती हो? मोरनी ने मोर की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, पिया जी, आप बहुत भोले हैं। आप ये सब लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं, जबकि मुझे तो वहां सिर्फ खुशी और आनंद दिखाई देता है। मैं उनके साथ अपने सुख दुख बांटना चाहती हूं। क्या आपको मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती? मोर ने उसे फिर समझाया, प्रिया, सुख और दुख बांटना अच्छी बात है, पर लोग अपने सुख को तो शायद ही बांटते हैं, पर दूसरों के दुख को जरूर अपने घर ले आते हैं। और तो और, जब हम किसी और की खुशी देखते हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जाग जाती है। हम तुलना करने लगते हैं कि उनके पास यह है और हमारे पास यह नहीं है। यही मन की माया है जो हमें कभी शांत नहीं रहने देती। यहां इस जंगल में हम बाबा जी के दिए हुए पर ही खुश हैं, पर वहां जाकर हमारे मन में और लालच पैदा हो जाएगा। पर साध संगत जी, मोरनी के मन पर जिद का पर्दा पड़ चुका था। वह मोर की एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने रोना शुरू कर दिया और कहा, अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप मुझे अकेला छोड़कर यहां रहना चाहते हैं। मोरनी की जिद और उसके आंसुओं के आगे मोर का दिल पिघल गया। उसने सोचा, अगर यह मेरा साथ छोड़कर अकेली चली गई तो इसका क्या होगा? मोर ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है प्रिया, तुम्हारी खुशी के लिए मैं यह भी करूंगा। चलो हम वहां चलते हैं, पर यह याद रखना कि वहां जाकर हमें शांति और संतोष को कभी नहीं भूलना है। यह कहकर मोर और मोरनी अपने प्यारे जंगल को छोड़कर, जहां उन्होंने इतने साल शांति और प्रेम से बिताए थे, उस नगर की ओर उड़ चले जहां उनके जैसे और भी पक्षी रहते थे। अध्याय 2। नगर में आगमन और राजा की विचित्र विद्या। मोर और मोरनी उड़ते उड़ते एक विशाल और सुंदर नगर में पहुंचे।
यह नगर सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत भव्य था। वहां ऊंचे ऊंचे महल थे, सुंदर सुंदर बाग थे और सड़कों पर चहल पहल रहती थी। यहां के लोग हंसमुख और मेहनती थे और इस नगर पर एक राजा राज करता था। इस राजा का नाम धर्मपाल था। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। उसने कई शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उसकी एक विद्या सबसे अनोखी थी। उसने पशु शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके कारण वह न केवल हर जीव जंतु की बोली को समझ सकता था बल्कि उनके मनोभावों को भी जान सकता था। यह विद्या उसे उसके गुरु ने दी थी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी थी। गुरु ने कहा था, हे धर्मपाल, यह विद्या तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। यदि तुम इस विद्या का दुरुपयोग करोगे या इसका राज्य किसी और को बताओगे तो तुम्हारी आत्मा इस नश्वर शरीर से निकलकर पत्थर की बन जाएगी। यह विद्या सिर्फ तुम्हारे मन की पवित्रता और विवेक पर ही काम करेगी। राजा धर्मपाल ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया था, लेकिन साध संगत जी, मन की माया बहुत बलवान होती है। राजा अपनी रानी, जिसका नाम सुखमणि था, से बहुत प्रेम करता था। रानी सुखमणि बहुत ही सुंदर और भोली भाली थी, लेकिन उसके मन में एक भोली जिद और उत्सुकता हमेशा रहती थी। एक दिन राजा को बहुत भूख लगी। रानी सुखमणि ने अपने हाथों से 36 प्रकार के व्यंजन बनाए और एक सुंदर थाली में सजा कर लाई। एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे में थाली लिए वह राजा के पास आई। उसने राजा के सामने थाली रखी। तभी एक छोटा सा चावल का दाना थाली से लुढ़क कर नीचे गिर गया। वहीं पास में चींटियों की एक कतार गुजर रही थी। एक छोटी सी चींटी, जिसका नाम चींटी था, उस चावल के दाने को देखकर खुश हो गई और उसे लेकर जाने लगी। तभी एक बड़ा और शक्तिशाली चींटा, जिसका नाम चिंता था, वहां आया। चिंता ने चींटी से कहा, प्रिया, यह दाना मुझे दे दो। तुम जाकर राजा की थाली से एक और दाना ले आओ। चींटी ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर राजा ने हमें देख लिया तो वे हमें मार डालेंगे। चिंता ने उसे समझाया, रानी इतनी सुंदर है और राजा इतने भूखे हैं कि वे हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। तुम जाओ और दाना ले आओ। चींटी ने एक बार हिम्मत करके राजा की थाली की तरफ देखा, लेकिन फिर वह डरकर वापस आ गई और चिंता से बोली, नहीं, मुझे डर लग रहा है। राजा हमारी तरफ ही देख रहे हैं। साध संगत जी, राजा धर्मपाल यह सब सुन रहा था। उसे चिंता और चींटी की बात पर बहुत हंसी आ गई। उसे लगा कि एक छोटे से चावल के दाने के लिए ये दोनों आपस में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चिंता को एहसास हो गया कि राजा उनकी बात सुन रहा है। उसने चींटी से कहा, लगता है राजा हमारी बात को समझ गए हैं और इसीलिए वह हम पर हंस रहे हैं। अगर राजा ने हमारी यह बात किसी और को बताई तो वह पत्थर के बन जाएंगे। राजा धर्मपाल ने यह बात भी सुन ली और उसे और भी हंसी आने लगी। रानी सुखमणि ने जब राजा को हंसते हुए देखा तो उसका भोला मन शंका से भर गया। उसे लगा कि शायद उसने पकवान बनाने में कोई गलती कर दी है या फिर राजा उस पर हंस रहे हैं। रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, आप क्यों हंस रहे हैं? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? राजा ने हंसी रोकते हुए कहा, नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस एक बात याद आ गई, इसीलिए मैं हंस रहा था। लेकिन रानी सुखमणि के मन में जिद की गांठ पड़ चुकी थी। वह बार बार पूछने लगी, मुझे जानना है कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। साध संगत जी, राजा धर्मपाल अब धर्म संकट में पड़ गया था। वह जानता था कि अगर उसने यह बात रानी को बताई तो वह पत्थर का बन जाएगा, लेकिन अगर उसने रानी की जिद पूरी नहीं की तो रानी का विश्वास उस पर से उठ जाएगा। राजा ने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी की जिद के आगे उसकी एक भी न चली। अध्याय 3, जिद का परिणाम और पत्थर की मूर्ति। रानी सुखमणि की जिद धीरे धीरे उसके अहंकार में बदल गई। उसने राजा से कहा, हे महाराज, लगता है आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर करते तो आप मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। रानी के इन शब्दों ने राजा के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। उसने सोचा, अगर मैं पत्थर का भी बन जाऊं तो भी मैं अपनी रानी का दिल नहीं तोड़ सकता। राजा ने उदास मन से रानी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन महल में नहीं। चलो हम एक रथ में बैठकर जंगल चलते हैं। राजा और रानी रथ पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। साध संगत जी, यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा थी। जब वे जंगल में एक सुनसान जगह पहुंचे तो राजा ने रानी को बताना शुरू किया।
जैसे ही उसने चिंता और चींटी वाली बात बताना शुरू किया, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर का बनने लगा। राजा ने कहा, देखो रानी, मेरा शरीर धीरे धीरे पत्थर का बन रहा है, तुम ये बात यहीं छोड़ दो, नहीं तो। लेकिन रानी की जिद अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसने कहा, हे महाराज, बस थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी बता दीजिए। राजा ने पूरी बात बताई और देखते ही देखते वह पूरा का पूरा पत्थर का बन गया। राजा की सुंदर देह अब एक निर्जीव, भारी भरकम पत्थर की मूर्ति में बदल चुकी थी। रानी सुखमणि राजा की इस हालत को देखकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी सारी जिद्द, उसका सारा अहंकार एक पल में टूट गया। वह अपने हाथों से उस पत्थर को हिलाने लगी, लेकिन पत्थर कैसे हिलता। वह अपनी छाती पीटने लगी, विलाप करने लगी और रो रोकर जंगल के हर जीव जंतु से मदद मांगने लगी। ये पूरी घटना मोर और मोरनी अपनी आंखों से देख रहे थे। मोरनी को रानी की हालत पर बहुत दया आई। उसने मोर से कहा, पिया जी, हमें इस बेचारी रानी की मदद करनी चाहिए, ये कितनी दुखी है। मोर ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रिया, यह अपनी ही जिद्द का परिणाम है। इसने प्रेम को अहंकार से बदल दिया और यही कारण है कि आज यह इतना दुखी है। पर तुम सही कहती हो, हम इसे ढांढस तो दे ही सकते हैं। मोर और मोरनी रानी के पास गए और उसे समझाया, रानी साहिब, जो हुआ सो हुआ, आप हिम्मत रखिए, आप इस तरह से विलाप मत कीजिए। आपका राजा तो अब पत्थर का बन चुका है, लेकिन आपका राज्य और आपकी प्रजा अभी भी आपकी जिम्मेदारी है। रानी ने मोर और मोरनी की बात सुनी और रोते हुए कहा, हे मोर, हे मोरनी, मैं अपनी इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार हूं, पर अब मेरा संसार उजड़ गया है, मैं कैसे जीऊंगी। मोरनी, जो अभी भी भोली थी, ने रानी से पूछा, रानी साहिब, एक बात बताइए, आखिर आपके राजा पत्थर के कैसे बन गए? ऐसा क्या था उस बात में? साध संगत जी, यह सवाल ही मोर और मोरनी के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। रानी ने रोते रोते वही चींटी वाली बात मोर और मोरनी को बता दी। जैसे ही उसने वह बात पूरी की, वह भी धीरे धीरे पत्थर की बन गई। मोर और मोरनी ने देखा कि रानी भी अब एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। वे दोनों इस दृश्य को देखकर सदमे में आ गए। उन्हें अब यह बात समझ में आ गई थी कि यह श्राप सिर्फ राजा के लिए नहीं था, बल्कि यह हर जीव के लिए था। अब उनके मन में भी डर बैठ गया। मोर ने मोरनी से कहा, प्रिया, अब क्या होगा? अब यह बात हम भी जानते हैं। अगर यह बात हमारे मुंह से गलती से भी निकल गई तो हमारा भी यही हाल होगा। उनका जीवन, जो पहले प्रेम और शांति से भरा था, अब डर और चिंता से भर गया था। वे अब न तो ठीक से खा पाते थे, न सो पाते थे। हर पल उन्हें यही डर सताता रहता था कि कहीं वे गलती से वह राज किसी को बता न दें। अध्याय 4। अज्ञान का पाप और चींटियों की भक्ति। मोर और मोरनी का जीवन अब एक भयानक दर्द से गुजर रहा था। वे हर पल उस भय में जीते थे कि कहीं कोई उनसे वह राज न पूछ ले। मोर ने मोरनी से कहा, प्रिया, इस विपत्ति का मूल कारण ये चींटियां हैं। अगर हम इन सारी चींटियों को मार दें तो यह संकट खत्म हो जाएगा। मोर का यह विचार उसके अज्ञान का परिणाम था। उसने सोचा कि बाहरी समस्या को बाहरी तरीके से ही खत्म किया जा सकता है, जबकि असली समस्या तो उसके मन में थी। मोरनी ने भी उसकी बात मान ली और वे दोनों मिलकर उस नगर की सारी चींटियों को मारने लगे। मोर और मोरनी का आतंक इतना बढ़ गया कि चींटियां डर के मारे अपने बिल्लों से बाहर नहीं निकलती थी। सारी चींटियां अब अपने बिल्लों में कैद हो चुकी थी। वे भूखी प्यासी मरने लगी, क्योंकि उन्हें भोजन लेने के लिए बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। इसी चींटियों के झुंड में चिंता और चींटी भी थे। वे भी बहुत भूखे और प्यासे थे। जब उन्हें कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो उन्होंने बाबा जी का नाम लेना शुरू कर दिया। चिंता ने चींटी से कहा, प्रिया, इस संसार में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब सिर्फ बाबा जी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और फिर उन दोनों ने बाबा जी का भजन सिमरन शुरू कर दिया। उन्होंने न कुछ खाया न कुछ पिया। वे सिर्फ और सिर्फ बाबा जी के नाम में लीन हो गए। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि उनके भजन की ध्वनि सीधी बाबा जी के कानों तक पहुंची। बाबा जी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए।
बाबा जी के आते ही बिल के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चिंता और चींटी ने पहली बार बाबा जी को देखा तो उनके दिल को बहुत शांति मिली। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चिंता, हे चींटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो। चिंता और चींटी ने एक ही स्वर में कहा, हे प्रभु, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। ये वरदान सुनकर बाबा जी भी मुस्कुराए। उन्होंने तथास्तु कहा और चींटियों के पेट में गांठ लग गई। ये वरदान उन्होंने इसलिए मांगा था क्योंकि वे सोच रहे थे कि अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हमें भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें मोर मोरनी से डरना नहीं पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, हे भक्तों, अब तुम्हारे पेट में गांठ लग चुकी है, तुम्हें अब भोजन की जरूरत नहीं होगी, परंतु अब तुम मुझे बताओ कि तुम मोर मोरनी से क्यों डरते हो। तब चिंता और चींटी ने बाबा जी को सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे राजा और रानी पत्थर के बन गए और कैसे मोर मोरनी भी इस राज को जानने के कारण भयभीत है। बाबा जी ने मोर और मोरनी को भी दर्शन दिए और उनसे कहा, मोर, तुमने अज्ञान के कारण इन निर्दोष चींटियों को बहुत सताया है। तुम यह जान लो कि राजा अपनी विद्या का दुरुपयोग करता था। वह पशु पक्षी का रूप धारण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। उसका असली पाप यही था और इसी पाप के कारण वह पत्थर का बन गया। उसकी रानी ने उसे रोका नहीं, बल्कि जिद के कारण उसे यह पाप करने दिया, इसलिए वह भी पत्थर की बन गई। तुम दोनों ने जो पाप किया वह अज्ञान के कारण किया था, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर से यह श्राप हटाता हूं। अब तुम किसी को भी यह राज बता सकते हो। अध्याय 5, अहंकार का दुख और प्रेम का वरदान। बाबा जी के वचन सुनकर मोर और मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके मन से डर और चिंता का बोझ हट गया था। मोर इतना खुश हुआ कि वह खुशी के मारे नाचने लगा। वह अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर सुंदर से सुंदर नृत्य करने लगा। उसका पूरा शरीर बहुत सुंदर और आकर्षक था, लेकिन नाचते नाचते जब उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी तो वह चौंक गया। साध संगत जी, मोर के पैर बहुत बदसूरत और फटे हुए थे। चींटियों को खाने के कारण उसके पैरों में एक अजीब सी बदसूरती आ गई थी। मोर ने जब अपने सुंदर शरीर के नीचे उन बदसूरत पैरों को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने अज्ञान और पाप पर बहुत पछतावा हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मोरनी ने जब मोर को रोते हुए देखा तो उसका दिल भी भर आया। उसने मोर को ढांढस दिया और कहा, पिया जी, जो हुआ सो हुआ, अब आप दुखी मत होइए। मोर नाचता रहा और रोता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मोरनी ने अपने प्रेम और सेवा से मोर के हर आंसू को अपनी चोंच में भर लिया। उसने अपने पति के दुख को अपना दुख मान लिया। यह जान लिया था कि जिद्द और अहंकार का परिणाम हमेशा दुख होता है और प्रेम और सेवा का परिणाम हमेशा रूहानी बरकत और आनंद होता है। सेवा और सार साध संगत जी, इस साखी से हमें कई गहरी सीख मिलती है। अहंकार और जिद्द का त्याग। रानी सुखमणि की जिद्द ने उसके प्रेम को भी पत्थर बना दिया। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि जहां जिद्द होती है वहां प्रेम नहीं टिकता। समझदारी और विवेक। राजा ने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया और मोर ने अज्ञान के कारण चींटियों को सताया। हमें हर कदम पर विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए। सेवा और प्रेम का महत्व। मोरनी का प्रेम और उसकी निस्वार्थ सेवा ही उसे बाबा जी का आशीर्वाद दिलवा सकी। जहां सेवा होती है वहां बाबा जी का निवास होता है। कर्म का फल। मोर ने चींटियों को मारकर जो पाप किया उसी के कारण उसके पैर बदसूरत हो गए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा हर कर्म हमारे साथ ही रहता है। यह साखी हमें यही संदेश देती है कि यदि हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमें अहंकार, जिद्द और लड़ाई झगड़े को त्याग कर प्रेम, शांति और सेवा को अपनाना होगा। तभी हमारे घर में सुख, समृद्धि और रूहानी बरकत आएगी।